ममता बनर्जी पर जमकर बरसे मिथुनदा। बंगाल फाइल्स की सच्चाई से आखिर ममता को कैसा डर? It was so surprising to me without even seeing the trailer, without even seeing anything, they are opposing it. Opposing it for what? To face the truth? So that is the problem. विवेक अग्निहोत्री का बड़ा खुलासा, बंगाल फाइल्स को लेकर के मिल रही धमकियां। आप फोन देखोगे मेरा, तुम हिल जाओगे देख के। मैं मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मैं they dragged your family also and बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा। विवेक अग्निहोत्री बोले, एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए मुझ पर हमला किया जा रहा। मैं समझता हूँ वो अपने वोट बैंक को अपीज करने के लिए मुझ पर अटैक कर रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स जल्दी थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कोलकाता में जबरदस्त तरीके का हंगामा देखने को मिला। अब इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला, बल्कि बीजेपी के नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने भी ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर बंगाल फाइल्स की सच्चाई से ममता सरकार को डर क्यों है, क्योंकि इस मूवी में और इस ट्रेलर में वही चीजें दिखाई गई हैं जो कि नोवाखली में हुई थी। और आखिर इस सच्चाई से ममता या फिर टीएमसी को कैसा डर है जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान इतना बड़ा हंगामा किया। दरअसल आपको बता दें कि 16 अगस्त को फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर बकायदा कोलकाता में लॉन्च होना था और इसको लेकर के फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि उन्होंने बकायदा बंगाल के प्रशासन से ये परमिशन ली थी कि वो फ्ला होटल में इस मूवी को लेकर के प्लान कर रहे हैं या फिर इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं और इतने सारे मीडिया आएंगे, लेकिन अचानक से वहां पर पुलिस पहुंचती है, हंगामा होता है और बकायदा वहां पर वायर्स काट दिए जाते हैं ताकि इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च ना हो सके। हालांकि बाद में फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस मूवी के ट्रेलर को यूट्यूब पर लॉन्च कर देते हैं। अब ऐसे में जब उनसे एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि क्या वाकई में आपने कोलकाता में पुलिस से परमिशन नहीं ली थी इस इवेंट को लेकर के, जिसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने खुलासा किया और कहा कि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं कैसे बिना अनुमति के इतना बड़ा इवेंट किसी होटल में ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। बकायदा वहां पर न सिर्फ हमारी टीम थी, हमारा क्रू मेंबर था, बल्कि वहां पर 100 से 150 तक मीडिया कर्मी भी पहुंचे हुए थे बकायदा इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। और इसी के साथ ही उन्होंने बकायदा ये भी बताया कि कैसे हम 1-2 मल्टीप्लेक्स में गए और वहां पर उन्हें मना कर दिया गया, ये कहते हुए कि अगर हम आपके मूवी या फिर ट्रेलर को यहां लॉन्च करते हैं तो हम पॉलिटिकली यहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। यानी कि उनका सीधा जो इशारा था वो ममता सरकार पर था। सुनिए क्या कुछ फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में हुए हंगामे को लेकर के विवेक अग्निहोत्री ने कहा। बताइए क्या हुआ कलकत्ता में बंगाल फाइल्स को लेकर, आपकी जो फिल्म आने वाली है, क्या हुआ कि कलकत्ता का पुलिस का ऑफिसर बोल रहा है कि आपने परमिशन नहीं ली थी, आप अपनी फिल्म का ट्रेलर वहां पे लॉन्च करने वाले थे, आपने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी सर? अच्छा, मैं चलिए एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। एक इंडिया के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में आप कल्पना करिए कि इतना बड़ा LED स्क्रीन लग रहा है, वो सारा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें विजुअल्स चल रहे हैं और पूरा कलकत्ता का मीडिया 150-200 लोग बैठे हुए हैं, चलता हुआ प्रोग्राम। क्या ये संभव है बिना परमिशन के करना? संभव नहीं। हम और आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, सडनली कोई घुसा है, अभी पुलिस वाला का परमिशन का है, वरना कैसे आप एंटर कैसे कर सकते हैं प्रेमिस? ये सब बातें देखिए, गवर्नमेंट्स इंडिया में इतने लूप होल्स हैं कि गवर्नमेंट के पास इतने पावर्स होते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, जब जो चाहें कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। और परमिशन यानी कोई बात करने को तैयार हो, एक आदमी आया, उसे तार काट दिए, कहने लगे अब आगे बात आप करिए, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वो पहले से डिसाइडेड था। एक्चुअली मेरे से गलती हो गई कि बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि आपका तो यहाँ होने ही नहीं देंगे। हमको मल्टीप्लेक्स जिसमें हम कर रहे थे पहले वो कैंसिल किया गया। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा मुझे पता चला वो कैंसिल हो गया है। हमने दूसरे मल्टीप्लेक्स से कांटेक्ट किया, वो कैंसिल हो गया। उन्होंने बोला कि सर हम पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ पे अगर हमने दिखा दिया तो और यही यहाँ होटल के साथ हुआ सेम थिंग। और उसके बाद मेरे को वही जो टॉप अथॉरिटीज़ ने मना किया था, मैंने मुझे किसने कहा है तो बोला टॉप अथॉरिटी, उसी रिलायबल सोर्स ने फिर मुझे बताया कि दे हैड अ प्रॉब्लम विद कपल ऑफ थिंग्स इन द ट्रेलर और इसलिए उसको बंद किया गया।
इसके साथ ही जब विवेक अग्निहोत्री से यह सवाल पूछा गया कि क्या आपको धमकियां मिलती हैं, इसको लेकर के विवेक अग्निहोत्री ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि आप मेरा फोन देख सकते हैं, मुझे हर रोज धमकियां मिलती हैं। कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद तो मेरे खिलाफ 3 फतवे जारी किए गए थे, लेकिन अब जब से मैंने द बंगाल फाइल बनाई है ये धमकियां और भी ज्यादा हो गई है। अब तो मैं अपने बच्चों के साथ कहीं छुट्टियां मनाने भी नहीं निकल सकता। मेरी इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर लिंचिंग की जा रही है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जिसके इशारे पर हो रहा है वो एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए मुझ पर हमला कर रहा है। लेकिन मेरा नाम भी विवेक अग्निहोत्री है और मैं किसी से डर नहीं सकता और कोई मुझे डरा नहीं सकता। सुनिए क्या कुछ धमकियों को लेकर के विवेक अग्निहोत्री ने कहा। Do you get threats? मैं फोन देखोगे मेरा, तुम हिल जाओगे देख के। मैं मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मैं Like, so they tracked your family also and everything. बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं पिछले जब से कश्मीर फाइल रिलीज हुई है तब 3 फतवे मेरे नाम पे इशू हुए थे, तो तब से अभी तक मैं अपने बच्चों के साथ एक बार गाड़ी में साथ बैठ के नहीं गया हूँ कहीं, नॉट इवन वंस। वी हैवंट डन। हम जो भी अभी मैं पहली बार कभी जाना हो बाहर तक नहीं गया हूँ कहीं, वी हैवंट वेकेशन नथिंग। तो और एक बात बताऊँ मैं तुमको, मुझे कश्मीर फाइल्स बना के इतनी दिक्कत नहीं हुई थी जितनी मुझे बंगाल फाइल्स बना के हो रही है। थोड़ा बताइए इस पे, मतलब? जितने घिनौने लेवल पे आके ये लोग मेरे को अटैक कर रहे हैं ना, जो लिंचिंग जिसको बोलते हैं एक तरह से सोशल मीडिया लिंचिंग, वो अनबिलीवेबल है। कश्मीर फाइल्स में तो ठीक है, चलो एक तबका था, मतलब एक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और उनके से सिंपैथी रखने वाले लोग हैं और कुछ एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कश्मीरी पंडितों के नैरेटिव को नहीं आगे आने देना चाहते, तो उनका अटैक मैं समझ सकता था। बंगाल फाइल्स तो यार डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में है, जो जिन्ना ने दिया था। हाँ, और उसमें तो बंगालियों के बारे में है, बंगाली म्यूजिक है, फिल्म में डायलॉग भी है कि बंगाली कल्चर, बंगाली म्यूजिक, बंगाली खाना। मुझे आश्चर्य है कि ये लोग ब्लाइंडेड किस तरह से हो गए हैं, पर मैं समझता हूँ वो अपने वोट बैंक को अपीज करने के लिए मुझ पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन जिस लोअर लेवल पे जाके वो लोग कर रहे हैं, मतलब एक किसी की बेटी के बारे में तो उन्हें नहीं करना चाहिए, बीवी पत्नी के बारे में नहीं। यानी मुझसे लड़ो यार, तुम मर्द हो तो मुझसे लड़ो, तुम्हें हिम्मत है तो तुम। लेकिन अगर उनको लगता है मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा, डर जाऊंगा, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरा नाम भी विवेक रंजन अग्निहोत्री, मैं डरने वालों में से तो हूं नहीं, एंड आई हैव नो फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग। तो मुझे डरा तो सकते ही नहीं है, समझा सकते हैं, मुझसे दोस्ती कर सकते हैं, मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे डरा नहीं सकते वो लोग। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि फिल्म द बंगाल फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती भी बतौर एक्टर काम कर रहे हैं और मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लीडर भी हैं। ऐसे में उन्होंने ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। सबसे पहले उनसे जब सवाल किया गया कि आखिर ट्रेलर लॉन्च के दौरान इतना बड़ा हंगामा क्यों शुरू हुआ, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये प्री प्लानिंग साजिश थी, तभी इतना बड़ा हंगामा हुआ है। अगर आप ट्रेलर देखती और उसके बाद किसी सीन को लेकर के आपत्ति दर्ज कराते तो ये चीजें समझ में आती, लेकिन आपने ट्रेलर लॉन्च होने से पहले ही इतना बड़ा हंगामा कर दिया, ये समझ से परे है। सुनिए क्या कुछ ट्रेलर लॉन्च इवेंट को लेकर के मिथुन चक्रवर्ती ने कहा। देखो ये तो प्लान था, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, बट मुझे सबसे इट वाज सो सरप्राइजिंग टू मी, विदाउट इवन सीइंग द ट्रेलर, विदाउट इवन सीइंग एनीथिंग, दे आर अपोजिंग इट फॉर व्हाट? To face the truth. So that is the problem. Oh, nothing else. बंगाल में FIR कुड़मुड़ा जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इवन कोई भी TMC का अगर कोई छोटा मोटा भी होगा ना, पुलिस स्टेशन में जाएगा, FIR करो, बोलते ठीक है कर देते। So it was like that. So never mind. If his FIR been done, he will fight it back. No problem. इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से हम लोगों को सच्चाई पेश कर रहे हैं। नोवाखली नरसंहार ऐसी घटना थी जिसे आज की जनरेशन को जानना चाहिए और आखिर जो हम सच्चाई दिखा रहे हैं उससे TMC को क्यों आपत्ति हो रही है, उससे ममता सरकार को आपत्ति क्यों है। सुनिए मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान। विवेक का क्या है कि विवेक उसकी फिल्म में कोई ना कोई रोल बनाता ही है ऐसा जिसमें मैं हूँ। So even I enjoy working with him, he enjoys working with me, so it is very mutual. And इस फिल्म में मेरा रोल जो है, this call him a madman, but madman actually the conscious of the film. When you see the film and it comes through, when they introduce me,
then from that onwards you will know that whatever he speaks, he does, it's all about conscious of the film. इसके ये सच्चाई के अगेंस्ट खड़ा हो गया था, इसलिए इसके जीप को जला दिए गए और इसके पुरुषांग को काट दिया गया. So ये ठीक से दर्द नहीं था ये ठीक से दर्द नहीं पता. So that's the way he speaks, and you will find the whole story of when it comes to the end, you will know that they are the conscious of the film, and that is the truth. And people get scared of the truth all the time. Whenever it is in the world, everybody is scared of the truth. That is the thing. अब दादागिरी करेंगे तो अब क्या करेंगे? मारामारी करनी पड़ेगी, तो उससे तो और हंगामा बढ़ जाएगा ना. तो उससे बेटर है आप अपना काम कीजिए, FIR कीजिए, हम कोर्ट में जाकर उसको लड़ेंगे और क्या करेंगे. राइट. और ट्रेलर लॉन्च में भी आपने कहा कि ये सारा प्लान था पूरा. नहीं तो हाउ कैन इट बी? आपने देखा तक नहीं और आपने ऑब्जेक्शन उठा लिया. तो मतलब ये प्लान मतलब वही कि रूलिंग पार्टी का है या और क्या, और कौन करेगा? कोई नहीं है. रूलिंग पार्टी ने. It's about 1947, जब मेरे जन्म से भी पहले, जो हमको मालूम नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन को मालूम होना चाहिए कि नोआखाली मैसाकर जेनोसाइड में क्या हुआ था. खाली हम एक लाइन पढ़ते थे, नोआखाली में एक जेनोसाइड हुआ था. That's it. What about the whole story? The Great Calcutta Killing, हमने एक लाइन पढ़ा था. उसके बाद what about the Great Calcutta Killing? What happened? You don't want to know? You don't want to know the truth? So truth से डर गए कि बंगाल फाइल्स मलाया क्या हुआ. बंगाल फाइल्स के क्या नहीं, बंगाल के तब अखंड बंगाल था 1947. तो नोआखाली जो जगह थी, तो उसमें क्या हुआ था, क्या मैसाकर हुआ था. तो इसे खामों का विदाउट इवन नोइंग इवन अगर आप ये सब करें तो क्या कर सकते हैं. आपको बता दें कि इस दौरान फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से द बंगाल फाइल्स की स्टोरी के बारे में चर्चा की गई, क्योंकि उनसे सवाल किया गया कि आजकल आप पे ये ब्लेम लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मूवीज बनाते हैं, फिर चाहे वो ताशकंद फाइल हो, कश्मीर फाइल्स हो या फिर आप बंगाल फाइल्स हो. जिसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने बेबाक तरीके से जवाब दिया और ये कहा कि आज तमाम दुनिया में जो चीजें हुई हैं, जापान के बच्चों से पूछेंगे तो उनको हिरोशिमा नागासाकी की हिस्ट्री के बारे में पता है, और अगर जो यहूदी बच्चे हैं उनसे पूछेंगे तो उन्हें उनकी हिस्ट्री पता है. लेकिन हिंदुओं के बच्चे को अगर उनकी कहानी पूछेंगे, उनके नरसंहार के बारे में पूछेंगे तो उन्हें चीजें नहीं पता होती. और यही हम द बंगाल फाइल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. सुनिए क्या कुछ फिल्म के स्टोरी को लेकर के विवेक अग्निहोत्री ने कहा. बताइए क्या हुआ कलकत्ता में बंगाल फाइल्स को लेकर आपकी जो फिल्म आने वाली है. क्या हुआ कि कलकत्ता का पुलिस का ऑफिसर बोल रहा है कि आपने परमिशन नहीं ली थी, आप अपनी फिल्म का ट्रेलर वहाँ पे लॉन्च करने वाले थे. आपने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी सर? अच्छा, मैं चलिए एक कॉमन सेंस की बात करते हैं. एक इंडिया के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में आप कल्पना करिए कि इतना बड़ा LED स्क्रीन लग रहा है, वो सारा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें विजुअल चल रहे हैं और पूरा कलकत्ता का मीडिया 150-200 लोग बैठे हुए हैं, चलता हुआ प्रोग्राम. क्या ये संभव है बिना परमिशन के करना? संभव नहीं. हम और आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, सडनली कोई घुसा है, अभी पुलिस वाला का परमिशन का, वरना कैसे आप एंटर कैसे कर सकते हैं प्रेमिस. ये सब बातें देखिए, गवर्नमेंट्स इंडिया में इतने लूप होल्स हैं कि गवर्नमेंट के पास इतने पावर्स होते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, जब जो चाहें कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं. और परमिशन यानी कोई बात करने को तैयार हो, एक आदमी आया, उसे तार काट दिए, कहने लगे अब आगे बात आप करिए, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं. तो वो पहले से डिसाइडेड था. एक्चुअली मेरे से गलती हो गई कि बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि आपका तो यहाँ होने ही नहीं देंगे. हमको मल्टीप्लेक्स जिसमें हम कर रहे थे पहले वो कैंसिल किया गया. जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा मुझे पता चला वो कैंसिल हो गया है. हमने दूसरे मल्टीप्लेक्स से कांटेक्ट किया, वो कैंसिल हो गया. उनने बोला कि सर हम पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ पे अगर हमने दिखा दिया तो और यही यहाँ होटल के साथ हुआ सेम थिंग. और उसके बाद मेरे को वही जो टॉप अथॉरिटीज़ ने मना किया था, मैंने मुझे किसने कहा है तो बोला टॉप अथॉरिटी. उसी रिलायबल सोर्स ने फिर मुझे बताया कि दे हैड अ प्रॉब्लम विद कपल ऑफ थिंग्स इन द ट्रेलर और इसलिए उसको बंद किया गया. 1946 में कलकत्ता में जो राइट्स हुए थे उसको लेके बनाई गई है. कुछ लोग कहते हैं आप ऐसी पोलराइजिंग फिल्में बनाते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम में डिवाइड है वो ज़्यादा बढ़ता है. अगर कुछ जख्म है वो भर गए हैं
या वो वहीं पे हैं, आप उन्हें बार बार कुरेदने का काम करते हैं। आपको लगता है जख्म भर गए तो पहलगाम क्यों हुआ, मुर्शिदाबाद क्यों हुआ? हर दिन हिंदुस्तान की हर टीवी चैनल पे हिंदू मुस्लिम डिबेट क्यों होती रहती है अगर भर गए तो? राइट, मैं पोलराइज करता हूँ। अगर आप सोसाइटी में प्रॉब्लम बंद कर दीजिए, मैं पोलराइजेशन फिल्म पर नहीं बनाऊंगा। जब सोसाइटी ही पोलराइज्ड है, एज अ स्टोरी टेलर मेरा काम है ये बताना कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। सती प्रथा जब होती थी तो लोग उस पर कहानियां लिखा करते थे। आज कास्ट बेस पे फिल्म बनती है क्योंकि फॉल्ट लाइन है हमारी। तो ये फिल्म बनाने का मकसद ये था। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि इंसान की जो हिस्ट्री है 4-5 हज़ार साल की ह्यूमंस की, उसमें सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड और एनस्लेव्ड अगर कोई सोसाइटी है वो हिंदू सोसाइटी है, करेक्ट। लेकिन ये हिंदू जनरेशन, यंग जनरेशन को नहीं पता है। आपको एक भी ज्यू बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता। आपको एक भी ब्लैक बच्चा नहीं मिलेगा जिसको स्लेवरी के बारे में नहीं पता। आपको एक भी ऐसा जैपनीज बच्चा नहीं मिलेगा जिसको हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में नहीं पता। आपको रवांडन बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको रवांडन जेनोसाइड के बारे में नहीं पता। लेकिन हिंदू बच्चों को अपने ही हिस्ट्री के जेनोसाइड के बारे में नहीं पता। आपने भी अभी जैसे बोला, आपकी गलती नहीं है, मैं भी यही बोलता था ये फिल्म बनाने के पहले कि वो कलकत्ता में जो राइट्स हुई थी वो राइट्स नहीं थी, वो जेनोसाइड था। प्लैंड जेनोसाइड था। यस, प्लैंड अनाउंस जेनोसाइड था बाय मुस्लिम लीग जिन्ना ने एक कॉल किया कि देखो प्रॉब्लम क्या था, डायरेक्ट एक्शन का कॉल किया जब पार्टीशन नहीं हो रहा था। एंड ही सेड कि इतना खून बहा दो सड़कों में कि डर के मारे ये लोग हमको पाकिस्तान दें। कलकत्ता उस वक्त कल्चरल कैपिटल थी, एक इंडस्ट्रियल कैपिटल थी वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं। कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, लेकिन कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन मार्जिनली हिंदू ज्यादा थे। सो सुहरावर्दी जो वहां का चीफ मिनिस्टर था, उसने शहीद मीनार से अनाउंस किया 16 अगस्त को। 16 अगस्त रमजान का 8वां दिन था और उसने कहा आज के दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी। इस दिन 313 मोहम्मद साहब के साथ 313 लोगों ने बुत परस्त जो काफिर लोग हैं, बुत परस्त जो लोग हैं, उनको हराया था। हजारों की तादाद के लोग थे। तो उसने बोला कि इतना 2 दिन में इतना खून बहा दो कि डेमोग्राफी चेंज हो जाए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाए। दैट वाज अ डिक्लेयर्ड थिंग। उसके पैम्फलेट्स रिकॉर्डेड, हमारी फिल्म देखिएगा आप, सब चीजें ओरिजिनल हैं। पैम्फलेट्स रिकॉर्डेड है, उसकी स्पीचेस रिकॉर्डेड है, उसके डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डेड है। पुलिस ने जगह जगह लोगों को जाके, ये जो मुस्लिम गार्ड, जो यंग यूथ विंग था जो मुस्लिम गार्ड का, जिसको मुजीबुर रहमान ने लीड किया, उन्हें सारे पुलिस के तो आर्म्स और वेपन्स और ट्रक्स लेके घूम रहे थे सारी जगह पे। तो एक तरह से ट्रैप कर दिया गया हिंदू पॉपुलेशन को, उनको चारों तरफ मैं से। थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगा, लेकिन उस टाइम तो ब्रिटिश पुलिस हुआ करती थी ना 1946 के बाद। नहीं, अब ये देखिए, ये बात मैं आपको बताता हूँ। 24 थाने थे, 24 थानों में 22 थानों, चीफ मिनिस्टर तो ये था ना, 22 थानों में रातों रात ट्रांसफर करके मुस्लिम इंस्पेक्टर, थाना इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया। अब आप कहेंगे 24 में 22 क्यों, 2 में क्यों नहीं किया गया? बात बचे हुए, क्योंकि 2 में एंग्लो इंडियन लोगों को रखा गया, क्योंकि वो एरिया न्यूट्रल था। 22 लोग जब वहां चेंज हो गए, 2 दिन के लिए छुट्टी अनाउंस कर दी गई और 2 दिन पुलिस को बोल दिया गया कि तुम कोई एक्शन नहीं लोगे अपने लोगों को अपॉइंट करके। इट वॉज अ जेनोसाइड, इट वॉज कॉल्ड अ जेनोसाइड। राइट नहीं थी, राइट तब होती जब 2 लोग डंडे लेके लड़ाई लड़ने लगे। यहां तो एक ही साइड के लोगों को काट दिया गया। कलकत्ता की सड़कें कंकालों से, स्केलेटन से भरी हुई हैं, उसके ऊपर वल्चर्स उनका वो खा रहे हैं, फ्लैश खा रहे हैं। और ये टाइम और लाइफ मैगजीन जो वर्ल्ड की नंबर 1, उनकी फोटोग्राफ्स हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते? बस हिंदू लोगों की मृत्यु हुई थी और कितने मरे थे? ऐसा नहीं है। 2 दिन सिर्फ हिंदू लोग मरे, करेक्ट। और उसके बाद हिंदू लोग यूनाइट हुए। आपने गोपाल मुखर्जी का नाम सुना हो, गोपाल पाठा, ही हैड अ मीट शॉप, ही यूनाइटेड हिंदूज। और उसके बाद इन्हें रिटेलिएट किया और यूनिटी की ताकत भी देखिए आप। जब उनने रिटेलिएट किया तो उसके बाद फिर सुहरावर्दी हैड टू अनाउंस कि हम इसको बंद करते हैं। और उसका बदला लेने के लिए इन्होंने नोआखली में जेनोसाइड किया। वो तो आपने पढ़ा होगा, नोआखली जेनोसाइड। गांधी जी आजादी के दिन वहीं थे, राइट। यानी 6-7 महीने रहे वहां पे उन्होंने किया। तो जब इतना ब्लड शेड हुआ, थक हार के फिर कांग्रेस, हिंदू कांग्रेस बोलते थे उसको, मुस्लिम लीग और हिंदू कांग्रेस। तो हिंदू कांग्रेस देखिए कितनी विडंबना है, जिसको हिंदू आज कांग्रेस बोलते थे, आज वो मुस्लिम्स के अपीजमेंट के लिए उसको जाना जाता है। ये दैट्स हाउ पॉलिटिकल साइकिल चेंजेस। तो हिंदू कांग्रेस ने थक हार के, डर के मारे, फिर अल्टीमेटली दे अग्रीड टू पार्टीशन। ये नेहरू जी ने 1962 में एक इंटरव्यू में भी बोला है।
आपको ये लगता है कि जो 1946 में जो बंगाल में कलकत्ता में हुआ वो एक बहुत बड़ी वजह बना पार्टीशन की, क्योंकि वो नहीं होता तो पार्टीशन नहीं होता। हाँ, क्योंकि लोगों को लगा कि अब अगर बंगाल में ऐसा हो रहा है, कलकत्ता में ऐसा हो रहा है, अगर पार्टीशन नहीं हुआ तो पूरे भारत में ऐसा होगा। वो चालू ही हो गया था, लेकिन अगर डायरेक्ट एक्शन डे नहीं होता तो मेरा तो 100% ऐसा कन्विक्शन है कि शायद पार्टीशन भी नहीं होता। आपको बता दें कि फिल्म द बंगाल फाइल में मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज होगी। ये फिल्म बंगाल और भारत के इतिहास के काले और दर्दनाक अध्याय को सामने लाएगी। जाहिर तौर पर जब इस मूवी का ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज किया गया तो दर्शकों ने इसे भरपूर प्यार दिया और कई सारे ऐसे बंगाली सामने आए जिन्होंने ये बताया कि कैसे उस समय की ये जो कहानी बड़े पर्दे पर लाई जा रही है विवेक अग्निहोत्री की ओर से, ये वाकई में साहस का काम है जिसे कहीं ना कहीं काले अध्याय में छिपा दिया गया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।